तो मित्रों नमस्कार। बिहार में एसआईआर का शोर मचा हुआ है। चूँकि आज से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी कहें तो पूरा महागठबंधन बिहार में एसआईआर को लेकर के यात्रा शुरू किया है। यात्रा शेर शाह की कर्मभूमि सासाराम और पॉलिटिकल लीडर देखें तो बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि, वहाँ से यात्रा शुरू हुई है। पूरे ये आज से जो शुरू 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई 30 सितंबर को 30 सितंबर तक चलेगी और 1 सितंबर को अंत में पटना में इसकी सभा होनी है। पूरे 29 लोकसभा क्षेत्र और आपको 50 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। 23 जिला में ये लोग जाएंगे। इस पूरे इलाके में जहाँ पे दौरा हो रहा है, इसमें पूरे इलाके में मात्र 18 सीट महागठबंधन ने पिछले बार 2020 के चुनाव में जीता है। अब एसआईआर के शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है, चूँकि चुनाव आयोग के लाख स्पष्टीकरण के बाद भी और लाख बताने के बाद भी राहुल गांधी अब तक हलफनामा साइन करके नहीं दिए हैं चुनाव आयोग को, जिस पर जांच की जा सके या आरोप लगाई जा सके या क्लियर किया जा सके। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि भाई अगर आप इतने लाख लोगों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो 1.5 लाख लोगों को हम स्पष्ट कैसे किसी को नोटिस दे के यहाँ पे बुलाएं। तो इससे बेहतर है कि जब तक आप हलफनामा नहीं देंगे तब तक आपको यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं मिलने वाला है। लेकिन 7 दिन का अल्टीमेटम चुनाव आयोग ने दे दिया राहुल गांधी को बिना नाम लिए हुए। 7 दिन में उनको या तो हलफनामा पेश करना होगा या तो देश की जनता से माफ़ी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने कह दिया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे की कार्रवाई क्या होगी वो फिर चुनाव आयोग तय करेगा और बताएगा। इस शोर के बीच में पॉलिटिकल पार्टियों को लग रहा है कि हम इस शोर के एसआईआर के शोर से जनता के बीच जाके बताने में महागठबंधन के बीच जो महागठबंधन के साथी हैं या फिर उनके जो वोटर हैं उनको ये बता पाएंगे कि हमने कैसे आपकी वोट की चोरी की जा रही है। और अगर ये समझाने में सफल रहे तो यकीन मानिए कि मोहन भागवत का एक बयान का जो एक बयान बिहार में उल्टा पड़ गया था बीजेपी को, फिर से कहीं एनडीए को इसी तरह का उल्टा न पड़ जाए, इसका एक डर भी पॉलिटिकल पार्टियों को सता रहा है। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टी और महागठबंधन तो इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है कि ये मेरा मुद्दा चल रहा है और भीड़ भी आज ज़बरदस्त थी। यही भीड़ अगर पूरे ज़िले में रहता है तो थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। लेकिन अगर लालू यादव आज मंच पे पहुँचे हैं तो आप इस समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी बात है। और लालू यादव ने फिर से पुराने अंदाज में लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चली अपने अंदाज में थे। चूँकि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, अगर स्वास्थ्य सही रहता तो कुछ और तस्वीर होती। तो ये पूरा आज का खेल था और इस पॉलिटिकल खेल में कौन कितना जल्दी जीतेगा, कौन कितना बाजी मारेगा, ये तो वक्त और समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो महागठबंधन कर रहा है उससे इसको डायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है, इसलिए पूरा खेल रचा गया है। दूसरी तरफ जदयू पूरे 25 तक यानी आज रविवार से लेकर 23 अगस्त तक पूरे बिहार के सभी सीटों पर दौरा करके नीतीश कुमार के किए गए कार्य का हैंडबिल, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर सब घर घर बांटेगा और हर घर तक कनेक्ट होने की कोशिश है जदयू की। बीजेपी तो सालों भर चुनावी मोड में रहता तो वो अपना कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा कितना विपक्ष को हवा भरता है और कितना जान फूंकता है ये तो नवंबर में पता चलेगा। लेकिन इतना बात तय है कि चुनाव आयोग से लड़ाई ठन गई है और ये बताने की होड़ हो रही है, कोशिश भी हो रही है राहुल गांधी के द्वारा कि आपका वोट डकैती किया जा रहा है, चोरी नहीं डकैती किया जा रहा है। आप इसको रोकने के लिए सजग होइए, जागरूक होइए और किसी न किसी रूप में ये वोट एनडीए को फिर से ट्रांसफ़र ना हो। चूँकि नीतीश कुमार की इतने वायदे और इतने लाभकारी योजनाएं चल रही है बिहार में और मोदी जी की अलग से, तो इसका कहीं भारी नुकसान ना हो जाए, इसको देखते हुए एसआईआर का मुद्दा छेड़ दिया गया है। अभी कितना सक्सेसफुल कितना सफल होगा तो आने वाले वक्त में नवंबर के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल आप देखते रहिए, चुनावी यात्रा का कवरेज भी देखिए और कौन क्या कह रहा है ये भी सुनिए। आपको काफ़ी आनंद आएगा और सब कुछ दिखेगा कि वोट के लिए कितनी जुगत और कितनी मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टियों को, तब जाके सत्ता पर सत्तासीन होते हैं। बीजेपी विकास और लालू का डर दिखा करके और एसआईआर को कोई मुद्दा ही बीजेपी नहीं मानती है, इसलिए निश्चिंत होकर काम कर रही है।
65 लाख जो वोटर के नाम रिलीज करने थे, अभी तक चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर नहीं किया। वो कब करता है ये भी देखो, 19 अगस्त तक उसको समय मिला हुआ है। तो ये सभी मुद्दे हैं, इस पे आप देखते रहिए, अवलोकन करते रहिए, समझते रहिए, सुनिए, विवेचना कीजिए, फिर अपने दिमाग से सोचिए कि क्या ये सही है या वोट की राजनीति हो रही है। धन्यवाद।